का स्वागत है। आज हम मधुबनी बस स्टैंड में पहुंचे हैं और यहाँ हम आपको मधुबनी बस स्टैंड की नज़ारा को दिखाएंगे। यहाँ मधुबनी में किस प्रकार से बस यात्रियों को फैसिलिटीज मिल रही है और हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि जब रात्रि में कोई यात्री जब सफ़र कर रहे होते हैं तो उनके लिए यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं। दिन में मान लेते हैं कि किसी प्रकार यात्री अपनी सुविधाओं को लेकर के यहाँ खेद नहीं जताते होंगे, लेकिन जब उन्हें रात्रि में इस बस स्टैंड से उन्हें सवारी के लिए आना पड़ रहा हो तो यहाँ बस स्टैंड के माध्यम से, यानी यहाँ की जो नगर व्यवस्था है, नगर व्यवस्था के माध्यम से किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है, ये तमाम बातें हम आपको दिखाएंगे। अभी रात्रि का समय है और यहाँ आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से इस बस स्टैंड में लाइट का सुविधा है। आप नज़र घुमाइए, कहीं पे भी आपको बस स्टैंड में लाइट का सुविधा नहीं दिखने को मिलेगा, जबकि मधुबनी जिला परिषद से अब नगर निगम बन गई है, लेकिन मधुबनी बस स्टैंड उसी हालत में है जैसा 10 साल पहले कहें, आज भी उसी स्थिति में है। हम अभी दिन का स्थिति नहीं है तो सड़क की यहाँ की जो ग्राउंड है वो दिखा पाए, लेकिन आपको ग्राउंड की स्थिति ऐसी है कि बारिश में जब कभी मधुबनी बस स्टैंड में आना होगा तो फिर आपको बस स्टैंड के अंदर आने के लिए लाख बार सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि कहीं पे भी ग्राउंड की जो स्थिति है सही नहीं है। कहीं 1 फीट से 1.5 फीट गड्ढा बना हुआ है तो कहीं भी आपको समतल भूमि देखने के लिए लालसा लग जाएगा। ये तमाम तरह की असुविधाएं मधुबनी बस स्टैंड में है। तो हम आपको ले चलते हैं ग्राउंड में जहां अधिकांश बस खड़ी है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि 1 से 1.5 फीट गहरी जमीन में बस लगाने के लिए मजबूर है। तो वहीं यहाँ गंदगियों का अंबार है। शुगर यहाँ आप देख रहे होंगे, यदि दिख रहा होगा, रात्रि का समय है तो निश्चित रूप से लाइट होना चाहिए था, लेकिन आपको हम दिखा दें कि यहाँ गंदगी का अंबार, और ऐसा गंदगी का अंबार आपको बस स्टैंड के चारों कोना में मिल जाएगा। कहीं भी आप बिना नाक मूंदे नहीं रह सकते हैं। और आपको बता दें यहाँ मधुबनी में यात्रियों को किस प्रकार की सुविधा मिल रही है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पानी का व्यवस्था इतना अच्छा है कि ढूंढने पर भी आपको पानी नहीं मिलेगा। जब किसी यात्री को प्यास लग जाए तो यहाँ पब्लिक सेक्टर की जो सुविधाएं हैं, पानी की सुविधाएं, वो आपको नहीं मिलेगी। कहीं पे भी इस प्रकार की सुविधा नहीं है। भैया क्या नाम है भैया? क्या आपको लगता है कि यहाँ पब्लिक जो आ रही है उनके लिए कोई सुविधा है? कोई सुविधा नहीं। इतना गंदगी तो हम कहते हैं पूरे बिहार के अंदर में नहीं, कहीं नहीं होगी। बिहार में नहीं होगी ऐसा भाई साहब कह रहे हैं। आप विजुअल भी देख सकते हैं, थोड़ा लाइट आ गया है, गाड़ी वाले भैया हैं तो आप लोग देख लीजिए। ये स्थिति हर एक जगह आपको मिल जाएगी और ऐसे में किस प्रकार की सुविधाएं मधुबनी में दी जा रही है ये भी थोड़ा हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ मधुबनी की जो बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड की स्थिति आप सीधा आपको ग्राउंड में दिख रही होगी। ग्राउंड में दिख रही होगी कि आप जब कभी मधुबनी आए तो आपको ये असुविधाओं से रूबरू होना पड़ेगा। प्रशासनिक गाड़ी अभी आई है और यहाँ प्रशासनिक गाड़ी भी थोड़ा देर के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए रुक गई थी। तो यहाँ बहुत सारे पब्लिक हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में हम जाएंगे और उनसे यहाँ की जो स्थिति है इसके संदर्भ में हम जानकारी लेंगे कि जब आप रात्रि में आते होंगे तो किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। बस स्टैंड वाले जो यहाँ सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं उनसे भी थोड़ा बात करते हैं, लेकिन नगर निगम और बस निगम जो यहाँ कंपनी चला रही है
जो यहाँ सुविधा प्रोवाइड करवा रही है, शायद वो मिल जाते तो उनसे पूछते कि भैया आपके यहाँ इसी प्रकार का सुविधा है। मधुबनी जो मिथिलांचल की हृदय स्थली है, तो हृदय स्थली की स्थिति ऐसी है कि जब आप यहाँ आएंगे तो आपके हृदय स्थली में वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा जब यहाँ की स्थिति को देखेंगे। क्या लगता है कि यहाँ सुविधा नहीं होना चाहिए? पटना जैसे या कहीं बड़े बड़े शहर में जब जाते हैं तो वहाँ की बस स्टैंड की जो स्थिति रहती है, वैसा बस स्टैंड यहाँ मधुबनी में होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ तो कोई व्यवस्था भी देख रहा है, स्थिति देखने से पता चलता है। मधुबनी बहुत बड़ा जिला है और यहाँ 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला जिला, तो यहाँ आखिर 10 करोड़ आबादी वाले लोगों को क्यों उपेक्षित किया जा रहा है, जबकि अभी प्राइवेट सेक्टर में बस ही ऐसा सुविधा है जहां लोग यात्रा कर सकते हैं। तो फिर ऐसी सुविधा यहां क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही है? सरकार बहुत बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन जब मधुबनी के धरती पर बस स्टैंड को देखने के लिए आएंगे तो उनको भी शर्म आ जाएगी कि आखिर यही वो मिथिलांचल की धरती जिसे कि विश्व के स्तर पर मधुबनी पेंटिंग के लिए जाना जाता है। और जब कोई विदेशी यहाँ सफर करके बस स्टैंड में आएंगे तो नाक मुंह भोंच करके चले जाएंगे कि आखिर मधुबनी में ऐसा व्यवस्था क्यों। तो नहीं चाहते हैं कि विदेशी जब आपके शहर में आते होंगे कि मधुबनी हम जा रहे हैं और वहाँ पेंटिंग भी मिलता है, मधुबनी पेंटिंग जो मिथिला पेंटिंग के नाम से जानी जाती है, तो जो विदेशी सैलानी आते होंगे तो उनको यह स्थिति देख करके कैसा लगता होगा? उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा, कहता होगा कि ये आदि मानव है। और उसके बाद में है ये अभी तो कुछ कम है, लेकिन बरसात के दिन में स्टैंड में तो गाड़ी टनाता है क्रेन से, जो बढ़िया गाड़ी रहता है वो क्रेन से टना के घिसका पुसका के तोड़ फाड़ लेता है। ये ऑनर को तो नुकसान है, लेकिन यह व्यवस्था सही नहीं है। कहीं भी ऐसा आपको व्यवस्था है जहां पब्लिक रात्रि में आए तो कहीं ठहर सकता है रात में? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं ठहरने वाला है। दूगो बच्चा लेकर के यदि यहाँ आ जाए तो वह कहीं तो बैठना तो चाहेगा ना 200 मिनट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ है स्टैंड का व्यवस्था? नहीं, ये चीज यहाँ नहीं है। खड़े खड़े पाँव में दर्द कर लेंगे और बच्चे को लेकर के लोटपोट होने के लिए इसी गंदगी में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, खाली पैसा चाहिए और कुछ नहीं, खाली पैसा चाहिए, बस का टोकन पहुँचना चाहिए और है जो व्यवस्था को सही नहीं। अच्छा, आप लोग इस जगह पे काम करते होंगे, चाहे बस में? हम इनका बस का चालक है, हम बस का चालक है। तो आप लोग कभी इस सुविधा के लिए मांग किए हैं कि यहाँ के जो प्रशासक है वो यहाँ इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाए? बहुत मांग किए हैं, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग का तो साफे रोड। तो टैक्स नहीं देते होंगे आप लोग? नहीं, सब टोकन टैक्स सब ऑलरेडी मिलता है। जब आप सुविधा के लिए टोकन टैक्स देते हैं, टोल टैक्स जब आप देते हैं तो वहाँ बढ़िया बढ़िया सुविधा देखने को मिलती है। तो बस स्टैंड में जब टोल टैक्स यहाँ टैक्स दे रहे हैं तो आपके लिए सुविधा क्यों नहीं? इसलिए नहीं है, जो यहाँ क्या जाने, यहाँ ऑनर का एकता नहीं है, चाहे स्टाफ का एकता नहीं है, इस वजह से नहीं हो रहा है। और क्या? अरे नगर निगम बन जाएगा, इससे बड़का बड़ी बात चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन सुविधा यदि यहाँ नहीं मिलेगी तो क्या आपको लगता है कि मधुबनी का ये जो स्थिति है ऐसे ही नहीं रह जाएगा? बिल्कुल रह जाएगा सर। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम मिथिला दस्तक परिवार को मैं धन्यवाद देना। थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा लाइट में आ जाइए भैया, थोड़ा चेहरा जाने। हाँ, सबसे पहले तो मैं मिथिला दस्तक परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आके इंटरव्यू लेने का काम किया है। सभी ड्राइवर हैं, खलासी है, कंडक्टर है, सभी लोगों से। और यहाँ का जो स्टैंड का जो ढांचा और दस्ती जो बना हुआ है, सबसे पहले यहाँ का प्रशासन है उनको ध्यान देना चाहिए। और मधुबनी का जो विधानसभा क्षेत्र का जो अरे सब वैसे ही उसी से मिला हुआ है। किसको आप कहते हैं? आपको आवाज उठाने की जरूरत है। आज एक भैया बोल रहे थे कि बहुते यहाँ पत्रकार आते हैं, चैनल वाले आते हैं और ऐसे ही लेके चले जाते हैं, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या पत्रकारों को यहाँ नहीं आना चाहिए? जो इस प्रकार के यहाँ जो गंदगी है, यहाँ जो अव्यवस्था है, यहाँ रात्रि में कोई अपने परिवार को लेकर के, बच्चे को लेकर के या अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के आएंगे तो रात्रि में कैसे रह जाएगा? हम यहाँ लगातार इस बात को दिखाएंगे कि यहाँ की जो स्थिति है आखिर क्यों
लेडीज सबसे के लिए ना बड़ी बात शौचालय है ना सर कि कल है यहाँ नहाने पे के लिए जो है कहीं कि कोई तरह की अभी तक व्यवस्था कोई नहीं है। शौचालय की व्यवस्था है, नहीं चापाकल है। जो व्यक्तिगत अभी अब गर्मी का समय आ रहा है तो मधुबनी में अक्सर जगह ऐसा है कि पानी सूख जाता है। पानी सूख जाता है तो पानी का बिल्कुल व्यवस्था नहीं रहता। आदमी जो है कि पानी बोतल वाला पानी खरीद करके पीता है, किसी का ठंडा लगता है। गर्मी जो आ गया तो उसको जो है कि फिट आने के कारण जो कितना गिर जाता है, उस कारण से जो है कि पानी का कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है, बिल्कुल चापा। आप समझ सकते हैं कि मधुबनी में पानी का कोई सुविधा नहीं है। हम आपको दिखाते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि मधुबनी बस स्टैंड में एकमात्र चापाकल का व्यवस्था है, जहां सुअर पानी पीने के लिए मजबूर है। आप थोड़ा लाइट दिखाएंगे कोई एक वो फर्स्ट ईयर का यहाँ चापाकल आपको दिख रहा होगा। महीना में 20 दिन खराब रहता है। आप देख सकते हैं ये चापाकल है, एकमात्र चापाकल मधुबनी नगर निगम है। ये मधुबनी नगर निगम का एकमात्र चापाकल जो बस स्टैंड में बनाया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं पानी और कीचड़, गंदगी दिखाई है पहले। जो यहाँ के लोगों के लिए नाक मुंह बंद करके रहना पड़ रहा होगा। चाहे कोई भी मधुबनी के हो या दरभंगा कहीं से भी यात्री यहाँ आए होंगे तो यहाँ की जो स्थिति देखते होंगे तो कहते होंगे कि मधुबनी में वाह रे मधुबनी, जो मिथिलांचल की जो असली है वो हृदय स्थली नरक स्थली बनने के लिए मजबूर है। यहाँ जो भी यात्री है या बस स्टैंड में काम करने वाले हैं उनको किस प्रकार की असुविधा है। भैया बहुत देर से हमसे बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आपसे बात क्यों नहीं करना चाहते हैं कि अपन में बिजी हैं यहाँ, हमारे बात तो सुनना नहीं चाहते। बताइए ना, आप ही का सुनने, पब्लिक का बात सुनेंगे हम क्यों नहीं? इसीलिए कचरी खा रहे हैं, खाइए। खचरी बन रहे हैं, कचरी खा रहे हैं और खचरी बन रहे हैं। थोड़ा गाली है मिथिलांचल में, लेकिन हम यहाँ टीचर के संदर्भ में ही बता रहे हैं। इतना बस स्टैंड के द्विवेदी को ये मिथिलांचल को क्यों पागल बना दिए? आप देख लीजिए, हम यहाँ जांच करे हैं ना, यहाँ ये जगह है और इसी जगह होकर के बस आती है और ये बस लगभग 1 से 1.5 फीट नीचे जमीन में है। और बगल में आप देख लीजिए यहाँ शुगर अपना काम कर रही है। तो यहाँ शुगर में रहने के लिए है यहाँ के यात्रियों और यहाँ के बस मालिकों और यहाँ जो सुविधा जो पब्लिक के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, नाश्ता वाले हो, चाय वाले हो, या उनको मजबूरी में यहाँ रहना पड़ रहा है। थोड़ा भैया बोल लीजिए। हम यहाँ आपको दिखाएंगे कि मधुबनी में आप सुविधा नहीं देंगे तो क्या यहाँ के लोगों को नर्क में रहने के लिए मजबूर कर देंगे। हम यहाँ नागरिक सुविधा उपलब्ध करवाने की बात करेंगे तो मिथिला दस्तक लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। क्या कहना चाहेंगे भैया? इधर आइए। सुनिए सर जी, अगर आप लोग से अगर सुविधा हो तो ये लोग को ठीक करवा दीजिए। 10 बजे के बाद जो कोई उतरता है ना, उसे कहीं जाने के लिए भी डर होता है। ऐसा जगह खाना की व्यवस्था है यहाँ पे। अरे जब किसी यात्री को ऐसा असुविधा यहाँ मिला हुआ है, पब्लिक सेक्टर के लिए शौचालय का व्यवस्था नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग किस प्रकार से बस में सुविधा ले रहे होंगे। जबकि सरकार को तमाम तरह की टोल टैक्स, तमाम तरह के बस स्टैंड टैक्स देते हुए बस फेयर देते हैं, तो आखिर सुविधा क्यों नहीं? ये हम यहाँ आकर के आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए बस की स्थिति क्या है। यहाँ लगातार इधर भी 2.5 से 3 फीट मिट्टी। थोड़ा इधर भी चल जाए, थोड़ा इधर भी चल जाए, बहुत गंदगी बस स्टैंड इधर बहुत गंदगी, इधर भी है और इस बस स्टैंड में जगह जगह बिना बारिश का पानी लगा हुआ है। तो ये गंदगी मधुबनी के धरती को बिल्कुल कलंकित करने वाली है कि मधुबनी में जो बस स्टैंड है उससे वो गंदगी है। बस स्टैंड आप देख लीजिए, जगह जगह आपको गंदगी ही मिलेगी। लाइट दिखाना, पहले लाइट भी दिखाना भैया, दिखाइए लाइट थोड़ा बस भैया हमको सहयोग कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो व्यवस्था बस का व्यवस्था के लिए जो लाइट दिया गया है ना, वो लाइट हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ किस प्रकार से बस स्टैंड में लाइट है।
यहाँ रात्रि में यदि किसी मरीज के यहाँ यात्री में किसी यात्री के साथ कोई दुर्घटना हो जाए ना तो उसको देखने वाला कोई नहीं रहेगा। कोई नहीं है, सही बात है। डर से यहाँ रात्रि में सफर करना नहीं चाहते हैं। मौका दीजिए सर को, आखिर क्यों? इनको मौका दीजिए। 9 बजे के बाद यहाँ पे आम पब्लिक को कोई लेटरिन जाए या बाथरूम जाए तो उसके जेब से जबरदस्ती पैसा निकाल लिया जाता है, छीन लिया जाता है। साइड जाओ, समझिए, लाइट दीजिए। हाँ, जबरदस्ती, या कोई पब्लिक हो या कोई सवारी हो या कोई स्टाफ हो, उसके जेब से पैसा निकाल लिया जाता है। कौन निकाल लेता है? अब यहाँ के पब्लिक हो या जो भी हो, चोर चुहार जो भी हो, समझे कि नहीं। और सबसे पहली बात ये भी है कि यहाँ की रहने की व्यवस्था, यहाँ के जो सिस्टम जो है महा घटिया थर्ड क्लास है पूरे बिहार के अंदर में। भैया आप जिसको चुनते हैं ना, चाहे सांसद को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, पार्षद को चुनते हैं, तो उनसे आवाज उठाने वाला कौन है? आप क्यों नहीं उठाएंगे? जब वोट आएगा तो आप लोग बिना सोचे समझे उनको वोट दे देंगे। कैसा आवाज उठाएंगे? हम भारत के नागरिक हैं, चाहे सीतामढ़ी के हो, दरभंगा के हो या पटना के हो, सुविधा तो यही आकर के लेना पड़ेगा ना। नहीं ना, पानी नहीं होने के कारण ड्राइवर को परेशानी है और न नहा पाते हैं न कपड़ा खींच पाते होंगे, तो लोग आवाज उठाना चाहेंगे। तो आप लोग आवाज उठाइए कि मधुबनी का बस स्टैंड, पटना, दरभंगा, गया जैसा बस स्टैंड आखिर क्यों नहीं है? अरे हमारे सीतामढ़ी नहीं है, सीतामढ़ी भी जैसा नहीं है। अरे यहाँ विश्व में ऐसा बस स्टैंड आपको नहीं देखने को मिलेगा भैया। एगो ईटा नहीं यहाँ मिलेगा जहाँ पानी लगाने के लिए किया गया हो। हम आपको दिखाएंगे, लगातार दिखाएंगे, यहाँ मधुबनी बस स्टैंड की स्थिति को दिखाएंगे। हम किसी से डरने वाला नहीं है और यहाँ की जो पब्लिक का सुविधा है उस पब्लिक का सुविधा को दिखाएंगे। ये भैया हमको थोड़ा सहयोग कर रहे हैं बस स्टैंड, बस वाले भैया, नहीं तो आपको मेरा मुंह काला दिखता है। यहाँ कोई भी लाइट का सुविधा नहीं है। एक भी पब्लिक को यहाँ आने में डर लगता होगा जब रात्रि हो जाती होगी। यहाँ के जो आप चापाकल जो दिखाया है वो कभी कभी चालू कर दिया जाता है तो पानी उसका इतना उसमें कार्बन है कि आप उस पानी को मुंह में धर के कुल्ला नहीं कर सकते। उस पानी को मुंह में धर के कुल्ला नहीं कर सकते, गरारी नहीं कर सकते। ऐसा पानी है, इतना कार्बन है उस पानी में। तो आप लोग को असुविधा हो रहा है, तो एक दिन बस खड़ा कर दीजिएगा और कहिएगा कि हम हमारे लिए सब सुविधा नहीं दीजिएगा तो हम आपके लिए नहीं देंगे। लेकिन पब्लिक को परेशानी हो जाएगी, इसलिए आप लोग मानवता को बचाते हुए ऐसा नहीं कर पा रहे। बस खड़ा करने के मतलब हो गया कि बस वाला तो खड़ा कर देगा, लेकिन जो ऑटो चालक जो है, टेम्पू जो है, वो तो सवारी को ढो देता है। उनका काम हम आपको बता दे कि मधुबनी में जो बस स्टैंड है उस बस स्टैंड में आइएगा ना तो ठौना भर भर के सुविधा मिलेगा। रात्रि में आपको आइएगा ना तो स्वागत के लिए प्लेटफॉर्म बनल है जहाँ रुक करके 2 मिनट के लिए सो जाइएगा और सोने के लिए आपको दिखाते हैं कैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको। ये देखिए भैया देखिए, ये प्लेटफॉर्म है मधुबनी का। कीचड़ में सोने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, लाइट का नहीं असुविधा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ देखिए कितना गड्ढा में देखिए बस है, लक्ष्या पुल में जा रहा देखिए है। तो ये है बस स्टैंड, मधुबनी का बस स्टैंड। आप वो लगा भैया बड़ी दिन गड्ढा है, गड्ढा देखिए, गड्ढा है, गड्ढा में देखा गड्ढा। भैया देखिए प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म पे आप मोबाइल का बस स्टैंड में सोने के लिए रात्रि में आपको मौका मिलेगा। बस वाला भैया भी लगता है हम पे बिगड़ गया है। गाड़ी जो अभी आपको जहाँ भी देखने को मिलेगा इसी प्रकार की स्थिति आपको दिखने को मिलेगा, लेकिन बस यहाँ पर छीन छापर होता है। मधुबनी में एक भी आदमी हो या कोई भी पदाधिकारी हो या कोई भी पब्लिक सेक्टर के लोग हो या चयनित व्यक्ति जिसे वोट दिया जाता भर भर के, ठोंगा भर भर के, थोड़ा भैया साइड हो जाइए, वो सिर्फ यहाँ के लोगों का वोट लेना जानते हैं
और यहाँ जब सुविधा की बारी आती है सब सेफ नहीं है। कान में तूर दे के सो जाते हैं। हम मधुबनी के स्थली बस स्टैंड से आपको दिखाएंगे कि मधुबनी के हृदय स्थली बस स्टैंड को नरक का स्थली बना दिया है यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने। यहाँ के आखिर क्यों नहीं हम ये बोलना चाहते हैं कि लोग लेकिन इंसान जीते कि नरक इस मधुबनी जिला में इस बस स्टैंड में भोग ले। भैया को देखिए कितना बड़ा बात बोल दिए है कि नरक आपको कहीं मरने के बाद नहीं मिलेगा, लेकिन और नरक में यदि खोजना होगा ना तो मधुबनी जिला के बस स्टैंड में चले आइए और नरक का सुविधा आपको मिल जाएगा। नरक का सुविधा आपको मिल जाएगा। नरक क्या होता है और नरक नहीं देखे हो ना तो थोड़ा साइड हो जाएगा। बोला तो आप लोग बस के लाइट से देख लीजिए नरक का व्यवस्था। ये है वहाँ से जहाँ भी आपको नजर जाता होगा हम दिन में भी दिखाएंगे आपको। लेकिन मधुबनी के ऐसी हालत को हम नहीं रहने देंगे और मिथिलांचल की धरती का ये जो नरक वाला स्थान है बस स्टैंड उसको हम स्वर्ग बनाने का काम करेंगे। हमें चाहे जितना बार मिथिला दस्तक के माध्यम से आवाज उठाना होगा हम उठाएंगे। लोगों के जो तकलीफें हैं उस तकलीफ को दूर करने के लिए चाहे जिससे भी टकराना पड़ेगा सीना तान के हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। बहुत सारे पत्रकार आए होंगे लेकिन हम मिथिलांचल की धरती से मिथिला दस्तक के माध्यम से ये दस्तक दे रहे हैं कि एक भी ऐसा जगह नहीं रहेगा जहां मधुबनी सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाएगा। मधुबनी विश्व का नंबर 1 पेंटिंग हो सकता है तो यहाँ का धरती विश्व का नंबर आखिर क्यों नहीं पेंटिंग हो सकता है। हम लगातार आपको दिखाएंगे। आज इतना ही तक में हम आपको आज समेटना चाहते हैं कि मधुबनी में किस प्रकार की सुविधा है और थोड़ा पब्लिक को देख लीजिए हमारे साथ जुड़ करके यहाँ आए हैं और हमें सपोर्ट किए हैं। तो इन भाइयों का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आप लोग जो देख रहे हैं तो आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि लाइव डायरेक्ट मधुबनी की हृदय स्थली से देख रहे हैं बिहार के नंबर 1 चैनल मिथिला दस्तक पर। और मिथिला दस्तक ऐसे ही आपको खबरें दिखाती रहेगी तो हमारे मिथिला दस्तक के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मिथिला दस्तक की धाकड़। बोलेगा बेचारे तो क्या जनता जय भारत, को मार देगा। जय मिथिला, जय मधुबनी। चाहिए बेचारे क्या बोल रहे हैं। जय हिंद जय भारत। मेरे भारत में 100 बेमान फ्री भारत मेरा क्यों है ऐसा बेमान